मैं आपको रीज़न बताता हूँ बूस्टर पंप के बाद टीडीएस एडजस्टर क्यों लगाया और बूस्टर पंप के पहले प्री कार्बन फिल्टर क्यों लगाया। नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने वाटर प्यूरीफायर का जो वाटर फ्लो डायग्राम है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वाटर फ्लो डायग्राम का मतलब क्या होता है कि प्री फिल्टर से पानी कहाँ जाएगा, सेडिमेंट फिल्टर से पानी कहाँ जाएगा, कार्बन फिल्टर से पानी कहाँ जाएगा। प्री कार्बन फिल्टर बूस्टर पंप के पहले लगेगा या बूस्टर पंप के बाद लगेगा, यूएफ फिल्टर कहाँ लगेगा और टीडीएस एडजस्टर कहाँ लगेगा और क्यों लगेगी, तो ये आपको मैं डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाओगे। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, चाहे आपको वाटर फ्लो डायग्राम पता हो या ना हो। पता हो तभी भी नया कुछ आप सीख पाओगे और नहीं पता हो तो बहुत कुछ सीख पाओगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत। आपका क्या होगा, यहाँ आपका इनलेट वाल होगा। ये देखिए अपने घर का इनलेट वाल होगा। ये देखिए ये इनलेट वाल अपने घर का। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, INLET इनलेट वाटर, WATER इनलेट वाटर। हाँ, तो ये होगा इनलेट वाटर। यहाँ से पानी जाएगा कहाँ, यहाँ से पानी जाएगा, ये देखिए अपने प्री फिल्टर को जाएगा, PREFILTR प्री फिल्टर। हाँ, ये पानी कहाँ गया, प्री फिल्टर को गया और प्री फिल्टर से पानी होकर कहाँ गया, ये देखिए प्री फिल्टर से पानी होकर यहाँ आया कहाँ, लो प्रेशर स्विच, LOW लो प्रेशर, PRESSWITCH लो प्रेशर स्विच। तो ये देखिए प्री फिल्टर से लो प्रेशर स्विच को पानी आया, लो प्रेशर स्विच से पानी कहाँ आया, सेडिमेंट फिल्टर, SEDIMENT सेडिमेंट फिल्टर। ये देखिए हाँ, सेडिमेंट फिल्टर में आया। सेडिमेंट फिल्टर में से पानी कहाँ गया, अपने सोलोनाइड वाल्व में, SV में पानी गया। हाँ, सोलोनाइड वाल्व में SV से होकर पानी कहाँ गया, प्री कार्बन में, प्री CARBON प्री कार्बन में गया। प्री कार्बन में से पानी कहाँ गया, अपने बूस्टर पंप में, BOOSTER बूस्टर पंप, PUMP पंप। दोस्तों ध्यान में रखिए, कोई कोई वाटर प्यूरीफायर में ऐसा होता है, ये प्री कार्बन है ना तो ये बूस्टर पंप के बाद लगाया जाता है और कोई कोई वाटर प्यूरीफायर में इससे पहले लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्री कार्बन है आपको बूस्टर पंप के पहले अगर आप लगाओगे तो बेस्ट हो जाएगा, बेटर माना जाएगा। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बूस्टर पंप का जो प्रेशर होता है, ये देखिए 120 PSI इसका मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो ये बूस्टर पंप कम से कम 85 PSI में काम करता है। हाँ, 85 PSI में काम करता है। अगर हम अपना प्री कार्बन फिल्टर 120 PSI तक चलाओगे, मतलब हर रोज़ उसको उतना ही प्रेशर दोगे, तो उसकी काम करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, ये कम हो जाएगी। क्योंकि प्री कार्बन फिल्टर हर रोज़ मैक्सिमम प्रेशर झेलेगा जो बूस्टर पंप का प्रेशर होता है। तो आपको क्या करना है, बूस्टर पंप के पहले प्री कार्बन फिल्टर लगाना है। इसका रीज़न है कि जो इनपुट वाटर का यहाँ का, ये देखिए यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर कम होता है, 10 PSI से 25 PSI तक होता है। तो ये प्रेशर में आपका प्री कार्बन फिल्टर बेटर वर्क करेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखिए प्री कार्बन फिल्टर पहले आएगा। इसके बाद बूस्टर पंप। बूस्टर पंप के बाद आपको क्या करना है, बूस्टर पंप के बाद टीडीएस एडजस्टर को एक पाइप जाएगा बूस्टर पंप का, टीडीएस एडजस्टर को एक गया और दूसरा कहाँ गया, दूसरा गया अपने RO मेम्ब्रेन, RO मेम्ब्रेन को। बूस्टर पंप का एक पाइप कहाँ गया, टीडीएस का एडजस्टर को गया और दूसरा पाइप गया अपने RO मेम्ब्रेन को गया। ध्यान में रखिए। RO मेम्ब्रेन में से कितने पाइप, 2 पाइप निकलते हैं। एक रिजेक्ट वाला पाइप निकलता है, तो रिजेक्ट वाला मैं साइड में छोड़ देता हूँ यहाँ, ये देखिए। हाँ, ये REJECT रिजेक्ट, और दूसरा प्योर वाला इधर आ गया, PURE प्योर। प्योर का यहाँ आ गया। जो TDS में से पानी निकला है, ये देखिए यहाँ से, तो ये आएगा UF
फिल्टर में आएगा और यूएफ फिल्टर में से होकर कहाँ आएगा, अपने प्योर वाटर की तरफ आएगा। ये देखिए यहाँ आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा ये। यहाँ से पानी आगे जाएगा, ये दोनों पानी मिल के आगे जाएंगे, अपने यूवी सिस्टम में जाएगी। यूवी सिस्टम में से पानी आगे जाएगा, मिनरल कार्टेज में जाएगा, MINERAL मिनरल CAR मिनरल कार्टेज में जाएगा, ध्यान में रखिए। हाँ, तो ये पानी जो मिनरल कार्टेज का पानी है ये आएगा अपने टैंक में, TAN के टैंक। तो ये वाटर फ्लो डायग्राम है, ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। आप कौन सा भी वाटर प्यूरीफायर लीजिए, यही आपको डायग्राम मिलेगा, थोड़ा इधर उधर मिल जाएगा। TDS रजिस्टर, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बूस्टर पंप के बाद TDS रजिस्टर क्यों लगाया और बूस्टर पंप के पहले प्री कार्बन फिल्टर क्यों लगाया। बूस्टर पंप के बाद TDS रजिस्टर क्यों लगाया, क्योंकि TDS रजिस्टर को कांस्टेंट प्रेशर में पानी मिल सके, इसलिए हम बूस्टर पंप के बाद TDS रजिस्टर लगाते हैं। कांस्टेंट प्रेशर में के मतलब, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का जो हमारा इनपुट वाटर होता है, यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है, कम ज़्यादा होता है। कभी 10 PSI होगा, कभी 15 PSI होगा, कभी 25 PSI होगा। तो लेकिन यही वाटर अगर बूस्टर पंप को मिलता है, हमारे बूस्टर पंप को मिलता है, तो बूस्टर पंप हमारा कांस्टेंट मतलब 85 PSI पानी छोड़ रहा है, तो वो 85 ही छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे TDS रजिस्टर का जो कैलकुलेशन होता है पानी आगे छोड़ने का, ये कैलकुलेशन बिगड़ेगा नहीं, वही चलेगा। अगर आप बूस्टर पंप के पहले TDS रजिस्टर लगाते हैं तो इस हिसाब से आपका TDS रजिस्टर कम ज़्यादा पानी छोड़ेगा, जो इनपुट वाटर का प्रेशर होता है। इसलिए आपको TDS रजिस्टर बूस्टर पंप के बाद ही लगाना है। तो दोस्तों ये ध्यान में आया पूरा आपके। ये देखिए, पहले इनलेट वाल्व, मतलब अपना जो पानी होता है घर का पानी, घर का पानी यहाँ से इनलेट वाल्व में आया, यहाँ से प्री फिल्टर में आया, यहाँ से लो प्रेशर स्विच को आया, यहाँ से सेडिमेंट फिल्टर को आया, यहाँ से SV में पानी आया, SV से होकर प्री कार्बन फिल्टर में आया, प्री कार्बन फिल्टर में से होकर बूस्टर पंप में आया। बूस्टर पंप से अपने RO मेम्ब्रेन को एक पाइप गई यहाँ, और एक पाइप TDS रजिस्टर को गई। ये देखिए, एक RO मेम्ब्रेन को गई, एक TDS रजिस्टर को गई। और TDS रजिस्टर में से पानी होकर कहाँ गया, UF फिल्टर में आया। UF फिल्टर में से पानी यहाँ आया, ये देखिए, और अपने RO मेम्ब्रेन का प्योर पाइप भी यहाँ आया, दोनों पानी मिक्स हो गया यहाँ। तो RO मेम्ब्रेन का एक पानी मतलब एक पाइप और UF फिल्टर का एक पाइप, दोनों यहाँ मिक्स हो गए और ये दोनों मिलकर UV में आ गए। हाँ, UV में से होकर मिनरल कार्टेज, मिनरल कार्टेज में से होकर प्योर का पानी। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, अपने वाटर प्यूरीफायर का फ्लो डायग्राम। तो और एक बार आपको समझाता हूँ, दूसरे पेज पर मैंने ये पहले से ही निकाल कर रखा है। ये देखिए, तो यहाँ देखिए इनपुट वाटर, ये देखिए यहाँ से इनपुट वाटर आया, इनपुट वाटर होकर कहाँ गया, अपने प्री फिल्टर में गया, प्री फिल्टर में से लो प्रेशर स्विच में आया, लो प्रेशर स्विच में से होकर सेडिमेंट फिल्टर में आया, सेडिमेंट फिल्टर में से होकर SV को आया, SV से लेकर प्री कार्बन फिल्टर को आया, प्री कार्बन फिल्टर में से कहाँ गया, बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप का जो पाइप है आउटपुट वाला, उसको हमने T लगाया, एक पानी गया, एक पाइप गया TDS रजिस्टर की तरफ और दूसरा पाइप गया RO मेम्ब्रेन की तरफ। हाँ, RO मेम्ब्रेन की तरफ से दो पाइप निकले, एक पाइप कहाँ गया, FR 450 की तरफ गया और दूसरा पाइप प्योर वाटर का आया। ये जो रिजेक्ट वाटर का है तो ये तो ड्रेनेज में जाएगा, ये छोड़ दीजिए यहाँ ही। और जो प्योर पाइप है, ये देखिए RO मेम्ब्रेन का, ये आ गया सीधा यहाँ आ गया, यहाँ एक T लगा हुआ है। तो ये जो TDS रजिस्टर की तरफ से आया हुआ पानी है UF, ये देखिए UF में आया और UF में से होकर पानी यहाँ आया, जहाँ पहले प्योर वाटर आया था RO मेम्ब्रेन से। यहाँ से होकर पानी UV में आया और UV से होकर पानी कहाँ आ गया, मिनरल कार्टेज की तरफ आया और मिनरल कार्टेज की तरफ से होकर पानी टैंक में आया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।